हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके सेकंड फेज का प्रैक्टिस सेट 70 लेकर आए हैं। जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट 69 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में मुझे कुछ आपसे डिस्कस भी करना है ना, तो उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो चीज़ मैं बताऊँ उसमें अगर आपको कुछ कमी लगती है या कुछ ऐड करवाना हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमेशा एक पॉजिटिव कोट से शुरू करते हैं। आज भी एक पॉजिटिव कोट लाया हूँ मैं। क्या दिए? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन क्या है? सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन है जो आप दुनिया को बदलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपको आज यूज टू भी बताने वाला हूँ, है ना। मुझे पढ़ा तो याद आ गया अभी। खैर चलिए शुरू करते हैं। सरनेम पूछा है फर्स्ट ऑप्शन का, क्या दिया है? साइकोफेंसी। साइकोफेंसी क्या होता है? फ्लैटरी, फ्लैटर। साइकोफेंसी यहाँ पर क्या है? नाउन है। ठीक है, साइकोफेंसी नाउन है, जो इसका मतलब फ्लैटरी वर्ड दिया है। फ्लैटरी एंड क्या हो सकता है? फ्लैटरी, विडल, क्या लिख रहा हूँ मैं? विडल एंड कैजोल, कोक्स, कैजोल। जिसको नहीं पता वो नोट कर लेंगे। एडोल्यूशन, एडोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। एडोल्यूशन, बूट लिकिंग, मतलब किसी की चापलूसी करना। ठीक है, ब्लैंडिसमेंट, ब्लैंडिसमेंट। ठीक है, ब्लैंडिसमेंट। लिप सर्विस। ठीक है, लिप सर्विस हो सकता है ना। एक होता है ऑब्सिक्यूसनेस, ऑब्सिक्यूसनेस। ठीक है, एंड एक वर्ड देखिए मैंने पीछे बताया, क्या बताया मैंने? एडोल्यूशन, है ना। ये ऐसे लिखूँ, जस्ट अ सेकेंड। वर्ब फॉर्म में लिखता हूँ, एडुलेट, है ना। और एक होता है एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट शायद आपने सुना हो, है ना। और एक सुना होगा एडल्ट्री। ठीक है, एडल्ट्री। देखिए, एडुलेट, एडुलेट मीन्स तो ये होता है फ्लैटर। ठीक है, चापलूस, है ना। और एडल्ट्रेट मतलब कोई चीज़ मिक्स करना, कोई चीज़ मिलाना। और एडल्ट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जो शादी के बाद अफेयर होता है ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, ये इन तीनों का मीनिंग याद रखेंगे। और एक वर्ड इसी से मिलता जुलता होता है, एब। एक पीछे लिखा था एडोल्यूशन, है ना, मैं लिख रहा हूँ एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये एडोल्यूशन था, ये एडोल्यूशन था। इसका मतलब क्या था? फ्लैटरी। ठीक है, फ्लैटरी। ओके, और इस एवल्यूशन का मतलब है वॉशिंग। वॉशिंग या शुद्ध हिंदी बताऊं तो शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन करना। शुद्धिकरण करना किस चीज़ का? प्योरिफिकेशन करना। ठीक है, बैप्टिज्म, एक अच्छा वर्ड मुझे याद आ गया, बैप्टिज्म। ठीक है, BAPTISM। ठीक है, बैप्टिज्म। खैर चलिए, ज़्यादा हो जाएगा अब, काफ़ी आगे तक निकल गया हमें बताते बताते, कोई नहीं, हो जाता है। एडमायरेशन, एडमायरेशन मैं आपको बता चुका हूँ। कुडोस, ओवेशन, प्रेज, है ना, अप्रिसिएशन। ये सब तो एक ही वर्ड। लव ये तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये सब वर्ड नोट कर लेंगे। एवेंडेंट, एवेंडेंट देखिए क्या होता है? एवेंडेंट होता है प्लेथोरा। मैं आपको वर्ड करवा चुका हूँ, है ना, रीजन के लिए बता रहा हूँ। प्लेथोरा, प्लेथोरा क्या होता है? आवश्यक, बहुत प्रचुर मात्रा में, है ना, आवश्यकता से अधिक। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल हो सकता है ना। डाइम अ डजन हो सकता है, डाइम अ डजन। ठीक है, डाइम अ डजन लिख लीजिए। कॉपियस लिख लीजिए, कॉपियस, OUS है। ठीक है, COPIOUS। ठीक है, कॉपियस, प्लेथोरा, प्लेंटीफुल, लग्जूरियंट, LUXURIANT, लग्जूरियंट, लश। ठीक है, एंड सरफीट,
ठीक है। और क्या हो सकता है, वर्डेंट, ठीक है, वर्डेंट लिख लीजिए। चलिए इतना काफी होगा। इसका आंसर क्या होगा, प्लेंटीफुल। अभी बता दिया मैंने। डिलीशियस तो कोई चीज़ जो डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, टेस्टी है, ठीक है। लिटिल तो छोटा होता है। होलसम, होलसम क्या होता है, ठीक है, होलसम जैसे न्यूट्रिशियस, एलिमेंट्री, नरिशिंग। बता देता हूँ क्या था पीछे, होलसम, है ना। होलसम मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ न्यूट्रिशियस है ना, पौष्टिक है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशियस, ठीक है, पौष्टिक, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री है, नरिशिंग है, ठीक है, नरिशिंग है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया वर्ड, ईडियम है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग हैव हैच्ड। मतलब क्या, देखिए अपनी सफलता से पहले उसकी खुशी मत मनाइए, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है, डोंट मेक द प्लान समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, ठीक है। बी इसका आंसर है। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन। किसी को बेनिफिट डाउट देते हैं ना, ये तो सभी जानते होंगे। इसका आंसर क्या होगा, सी। मतलब क्या, रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट अ स्ट्रेच। बताएंगे क्या होगा, इन माई यंगर डेज कुड सॉरी आई कुड रन 4 miles। सही है, 4 क्या है, प्लूरल, इसलिए प्लूरल वर्ड लगा। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मीनिंग बताएंगे। देखिए एट अ स्ट्रेच का मीनिंग क्या होता है, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग कॉन्टिन्यूसली, मतलब कोई काम बिना रुके करते ही जाना, ठीक है। जैसे विदाउट स्टॉपिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और टू डू समथिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, है ना। मतलब क्या है, कोई काम को एक ही बार में कर देना, है ना, बिना रुके, एक क्षण मतलब क्या है, वो जब वो जवान था तब वो 4 miles एक ही बार में दौड़ जाता था बिना रुके, है ना। तो उसके लिए इडियम कौन सा यूज करते हैं, एट अ स्ट्रेच, ठीक है, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। यहाँ ये सही है, इन माई यंगर डेज सही है, आई कुड बिल्कुल सही है, नो एरर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी, नो एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स। सर्वेंट्स की स्पेलिंग याद रखेंगे, ये कई बच्चे क्या करते हैं, सर्वेंट्स की स्पेलिंग SREVENT कर देते हैं, यहाँ पर ए आता है, ठीक है। जैसे सेलिब्रेट, सेलिब्रेट की स्पेलिंग क्या होती है, SCELEBARATE होता है, यहाँ पर ई नहीं आता है, ठीक है। खैर, द ओनर एज वेल एज से जैसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है वैसे ही आने वाली वर्ब यूज करते हैं। यहाँ सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर है, इज सही है। ऑनेस्ट, यहाँ देखिए ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट को नहीं लिखेगा, क्यों, यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आता है, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, ठीक है। अगर यहाँ ऐसे लिखा होता द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज एन ऑनेस्ट मैन लिखा होता है, यहाँ पे मैन लिखा होता तब यहाँ एन लगाना कंपलसरी होता। एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है क्योंकि नाउन नहीं है, ठीक है। नो एरर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, नो एरर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, लिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड मीन्स क्या होता है, लिक्विडेटेड एंटोनियम है, पहले लिक्विडेटेड समझते हैं फिर देखते हैं। लिक्विडेटेड क्या होता है, ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। इसकी हिंदी आपके लिए क्या होगी, डिस्ट्रॉय है, डिमोलिश है, कोई नष्ट कर देना नहीं लिखेगा, ठीक है। आपके लिए यही हिंदी है, ये 2 वर्ड, ठीक है। इन 2 वर्ड में जो आपको याद रहे वो लिखिए, वो आपके लिए हिंदी होगी, कोई हिंदी नहीं लिखेगा, ठीक है। जब तक आप हिंदी का साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको वोकैब याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डेमोलिश, वाइप आउट, एनिहिलेट, एनिहिलेट हो सकता है, ठीक है। रेज हो सकता है, एक रेस सुना होगा आपने ना, रेस, एक रेस तो वो 2 गाड़ियों के बीच जो रेस होती है ना, और एक रेस प्रजाति होती है पूरी, ठीक है, वो अलग चीज है। एंटरमिनेट, एंटरमिनेट, कोई चीज बर्बाद कर देना, एक्सपेंज कर देना, ठीक है, एक्सपेंज। रूट आउट, जड़ से बिल्कुल मिटा देना, ठीक है, रूट आउट, रूट आउट और वाइप आउट दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है।
मतलब सभी का मीनिंग एक ही है। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी होगा। अब देखिए बैंकरप्ट, बैंकरप्ट क्या होता है? बैंकरप्ट तो दिवालिया, मतलब एकदम कंगाल टाइप का व्यक्ति है ना, पॉपर, भिखारी टाइप का व्यक्ति एकदम। एक अच्छा वर्ड दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, हाँ इंसोल्वेंट है ना, इजी वर्ड है इंसोल्वेंट, मतलब जिसके पास एकदम दिवालिया हो जाए, बिल्कुल पैसा ना बचे है ना, अपने डेप्ट्स ना पूरे कर पाए, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। क्लोज डाउन, ये तो सभी जानते हैं। फ्लोरिशिंग, फलना फूलना है ना। प्राइवेटाइज्ड, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा 7 का सी। ठीक है, फ्लोरिशिंग, ठीक है, किसी चीज़ को फलना फूलना आगे बढ़ने देना, ठीक है, और ये तो नष्ट कर देना, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट है बिल्कुल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? व्हाई डज फायर अट्रैक्ट? अट्रैक्ट का पूछा है। अट्रैक्ट, मैंने अट्रैक्ट कई वर्ड आपको करवाए। अट्रैक्ट, इंटाइस, एल्यूर, इंटाइस आर नहीं है, ENTIC है, इंटाइस, एल्यूर, ल्यूर, ठीक है, इंटाइस, ल्यूर, अल्यूर। और मैंने क्या वर्ड होता है? टेम्प्ट, क्या बताया? टेम्प्ट, टेम्प्ट बताया है ना। कॉक्स, कैजोल, वो भी हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एंटोनियम पूछा है, डिस्चार्ज तो होगा नहीं, डिस्ट्रॉय अभी मैं बता के आया हूँ, डिस्चार्ज, रिमूव, कोई चीज़ रिमूव कर देना है ना, रिपेल है ना, अट्रैक्ट, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, रिपेल किसी से दूर होना है ना, डिस अट्रैक्ट होना। खैर चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? पैराजम्बल है S1 S6, मतलब S1 सबसे पहले, बीच में आपको PQRS सेट करना है, उसके बाद S6 सबसे लास्ट में, सभी को पता होगा है ना। और मैंने आपको बता रखा है पैराजम्बल हो, पैसेज हो है ना, इसको पहले करने से पहले हमेशा कैसे करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करें, जैसे जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करते जाएंगे वैसे वैसे आप आंसर के करीब पहुँचते जाएंगे। ठीक है, पढ़ के देखते हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और आप टाइप करिए। आई होप आपने कर लिया होगा, अब मैं करता हूँ। क्या दिया? इन रियलिटी बाय सिंगिंग अप सब्सिडरी अलायंस एन इंडियन स्टेट वर्चुअली साइंड अवे इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस विद इट्स नेबर्स एंड ऑफ सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट्स। इन फैक्ट द इंडियन रूलर लॉस्ट ऑल वेस्टिजेस ऑफ सॉवरेनिटी इन एक्सटर्नल मैटर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले तो S1 देखेंगे है ना, S1 सब्सिडी रिलायंस एंड इंडियन वर्चुअली साइंड अवे इट्स इंडिपेंडेंस। अब सेट करना है PQRS में, तो देखते हैं कैसे। मैंने बताया था आप जब आपको ऐसे S1 S6 साथ में मिल जाए तो आप क्या करिए, कोई 2 पेयर ढूंढिए है ना, जिसके बाद वो कनेक्ट हो रहा हो। जैसे मैं मुझे पढ़ के मुझे एक चीज़ दिखी, क्या दिख रही थी? मैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ होता है? किसी कंट्री के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, या रिलेशन तो किसी के साथ होता है ना। तो यहाँ रिलेशन किसके साथ बन रहा है? देखिए आर के साथ। तो मुझे पी के बाद आर मिलना चाहिए था, लेकिन पी के बाद आर सेंटेंस में कहीं नहीं मिला है ना। लेकिन मुझे एक चीज़ दिखी, देखिए क्या दिखी? ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड ऑफ सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट और रिलेशन किसके साथ बनाए जाते हैं, या डिस्प्यूट किसके साथ होते हैं, रिलेशन किसके साथ होते हैं? किसी न किसी पर्सन के साथ, कोई नेबर हो या कंट्री हो या कोई इंसान हो है ना। तो उसके पी और एस के बाद क्या आना चाहिए था? आर, पी एस आर यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया, यहाँ दिया है ना, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। इसका आंसर क्या होगा? सी। बन गया ना। देखिए पढ़ के देखिए, इन रियलिटी बाय सिंगिंग सब्सिडरी अलायंस एंड इंडियन स्टेट वर्चुअली साइंड अवे इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, एंड क्यू it lost the right of self defense, of maintaining diplomatic relations and of settling its disputes with its neighbors. In fact the Indian ruler lost all vestiges of sovereignty in external matters। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी, एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये ये क्या है? इंस्टाग्राम चैनल है LWV_official नेम से, इसको फॉलो करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सिविल सर्विस gradually developed into one of the most efficient and powerful civil services in the world. Dash and often participated in the making of policy, independence, integrity, and hard work. They developed certain traditions of its members exercise vast power। vast क्या होता है? ह्यूज, बहुत बड़ा, enormous, elephantine है ना, कई वर्ड आपको मैंने करवाए। gargantuan है ना, बहुत, जो बहुत बड़ा हो, बहुत विशाल हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, खैर अभी वहाँ नहीं जाऊँगा।
क्या दिया है, अब आप पहले वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ चुपचाप बैठे बैठे, नहीं, पेन पेपर लेके बैठिए और जो की पॉइंट्स जहाँ पर आपको जो नहीं पता हो वो नोट कर लिए। जैसे कोई वर्ड मैंने कुछ नया बताया तो उसको नोट कर लिया, है ना। ऐसे अपनी एक कॉपी छोटी सी मेंटेन करके चलेंगे और उसको पेपर से पहले पढ़ के जरूर जाइए। द इंडियन सिविल सर्विस ग्रेजुअली डेवलप्ड into the one of the most efficient and powerful civil services in the world। ठीक है, अब देखिए मुझे एक चीज दिखी, एस में दिखा इट्स मेंबर्स एक्सरसाइज्ड। मेंबर्स किसके होंगे, मेंबर्स क्या, डेवलप्ड सर्टेन ट्रेडिशन के क्या मेंबर होते हैं, नहीं। इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, पार्टिसिपेट मेकिंग पॉलिसी। मुझे क्या दिखा, सिविल पावरफुल सिविल सर्विसेज इन द वर्ल्ड। अब किसके जो सिविल सर्विसेज है, द इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर होंगे ना, तो मुझे एस से सेंटेंस शुरू करना चाहिए था, पी से शुरू है, क्यू से शुरू है, आर से शुरू है, एक ही सेंटेंस बचा, डी, इसका डी आंसर है। बस देखिए, द इंडियन सिविल सर्विस ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड पावरफुल सिविल सर्विस इन द वर्ल्ड। ठीक है, एस इट्स मेंबर्स एक्सरसाइज वास्ट पावर एंड ऑफन पार्टिसिपेटेड इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी। दे डेवलप्ड सर्टेन ट्रेडिशंस ऑफ इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी एंड हार्डवर्क। अब देखिए, दे डेवलप्ड सर्टेन ट्रेडिशन कौन से, ये इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी एंड हार्डवर्क, है ना, वो ट्रेडिशन खुद बता रहा है। तो क्यू के तुरंत बाद आर आना चाहिए था, क्यू के तुरंत बाद आर के बाद, क्या मैं बोल रहा हूँ, आर के तुरंत बाद क्यू आना चाहिए था, देखिए कहीं नहीं दिया था। देखिए इससे भी कर सकते थे आप, है ना, बस चीज़ें कहाँ पे क्लिक करती हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, दे गेव अ डैश डिनर टू सेलिब्रेट द ओकेजन। अब देखिए, सेलिब्रेट ओकेजन विच इम्प्रेस्ड एवरी गेस्ट। मैंने अभी आपको बताया सेलिब्रेट एंड ओकेजन की स्पेलिंग दो बार अपनी कॉपी पर लिखिए। अगर जो कॉपी लेकर नहीं बैठे उसको 2 बार कमेंट करिए वीडियो पर। ठीक है, नीचे जाइए और वीडियो को बिना पॉज करे ही कमेंट करिए। ओकेजन में डबल सी आता है, डबल एस नहीं आता है। ठीक है, ओकेजन में डबल सी आता है, डबल एस नहीं आता है। ठीक है, ओकेजन में ओ डबल सी ए एस आई ओ एन होता है। ठीक है, सेलिब्रेट में बिरेट नहीं करते हैं, ब्रेट करते हैं। ठीक है, RATE होता है, BERATE नहीं होता। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, खैर इस पे अब यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ भरना क्या है। देखिए ऑस्टियर मीन्स होता है, एक तो रिगोरस बोल सकते हैं, टफ, इसको रफ कर लूँ मैं, हाँ, रिगोरस क्या बोल सकते हैं, रिगोरस, टफ, है ना। और एक क्या हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस। ठीक है, पब्लिक सभी जानते हैं, समरी बताना जो है, समचूस क्या था, टेस्टी। ठीक है, टेस्टी। दे गेव अ समचुअस डिनर टू सेलिब्रेट द ओकेजन विच इम्प्रेस्ड एवरी गेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आई एम यूज टू। अब देखिए यूज टू, आपको डिटेल में जानना है यूज टू, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, लक्ष्य 2025 मैंने मॉडल पढ़ा रखा है, आप डिटेल में एकदम समझिए। अब यहाँ पर तो मुझे लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। अब देखिए मैं 2-3 सेंटेंस लिखूंगा, उसी समझाने की कोशिश करूंगा। एक होता है, देखिए, ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड नॉट टू smoke and he did not used to smoke। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस में पेन चेंज कर ले ये देखिए, ही यूज्ड टू स्मोक, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, PI पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, ये क्या बन रहा है, मॉडल बन रहा है। ये किसको दिखा रहा है, वो स्मोक नहीं करता था, है ना। ही यूज्ड टू स्मोक, वो स्मोक करता था। ठीक है, पहले वाला सेंटेंस का मतलब क्या है, वो स्मोक करता था, वो स्मोक नहीं करता था। ठीक है, और इसका भी मीनिंग एक है, इन दोनों का मीनिंग एक है। ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। अब देखिए डिफरेंस क्या है, ये क्या है, मॉडल है, ये यूज क्या है, मॉडल है, और ये डिड नॉट यूज क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये टेंस का पार्ट है। ठीक है, ये मॉडल का पार्ट है यूज्ड। अब ये कैसे है, ये अगर इससे ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पढ़िए। ठीक है, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। खैर, और यहाँ पर सेंटेंस दिया क्या है ना, जैसे एक मैं सेंटेंस लिखूँ, ही इज़ यूज्ड टू वॉचिंग
रियलिटी शो मूवी एनीथिंग, कुछ भी लिख लीजिए, कुछ सेंटेंस बना दिया है ना। ही इज यूज टू वॉचिंग रियलिटी शो। अब देखिए ही इज यूज्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और टू क्या बन रहा है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, देखिए क्या लिखना था, हाँ जस्ट सेकेंड। प्रपोजिशन अपने बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, है ना। नाउन, और नाउन अगर वो वर्ब के फॉर्म में दिया हो तो वर्ब में क्या कर देंगे आप, नाउन को जीरेंड बना देंगे, ठीक है। जीरेंड कैसे बनता है, वर्ब में आईएनजी लगाकर, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये जीरेंड है ना। जीरेंड क्या होता है, नाउन, और नाउन ही क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही यहां पर दिया था। वैसे यहां पर सेंटेंस कहते हैं आई एम यूज्ड टू स्टैंडिंग, मतलब क्या है, उसको लाइन पर खड़े होने की आदत है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। इनका कोई सेंस नहीं है। पैसेज है, मैंने आपको पैसेज टैकल करने तरीके क्या बताया, कि पहले पैसेज के आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैसेज देखिए, ठीक है, ताकि आपकी माइंड मेकअप रहे कि मुझे कहाँ से क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन मुझको क्या आंसर देना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी बस बताते चले जा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। चलिए पढ़िए पहले, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स को पढ़िए, है ना, फिर इनमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स मे बी एज्यूम टू बी ट्रू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, है ना। कौन सा ट्रू है, पहले ये स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, है ना, स्टेटमेंट्स, क्योंकि स्टेटमेंट तो हम याद रख नहीं पाएंगे, है ना, कोई रोबोट तो है नहीं, तो क्या करेंगे कि बस इसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले हम वो पढ़ के आएंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या दिया, द बैट एंटर्ड द रूम, बैट कौन सा, चमगादड़ वाला, है ना, बिकॉज देयर वॉज अल्टरनेटिव टू ईट अमाउंट्स। सेंटेंस पढ़ेंगे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंटर करने की बात करी गई है, जब बैट कहीं एंटर करेगा रूम में तब हम लोग उस सेंटेंस पर ध्यान देंगे, ठीक है। आफ्टर कंपेयरिंग द हैबिट्स ऑफ टिनी बैट, मतलब छोटा छोटा चमगादड़, विद द दोज ऑफ अदर बैट्स द ऑथर वॉज, ठीक है। जब वो कहीं पर एक छोटे चमगादड़ को किसी अदर चमगादड़ से कंपेयर करेगा तब हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, सेंटेंस पर, मतलब उस लाइन पर। द ऑथर कॉल्स द टिनी बैट एन इंटरेस्टिंग विजिटर्स, दिस मीन्स, मतलब जहां पर वो टिनी बैट को इंटरेस्टिंग विजिटर कहेगा तब हम लोग वहां पर सेंटेंस पर ध्यान देंगे, ठीक है। वॉट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब जब हम पैसेज का टाइटल कैसे दे पाएंगे, जब हम पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। पढ़िए, मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर कम्स एट नाइट, ठीक है। माई मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर्स कम्स एट नाइट, ठीक है। when the lights are still burning, a tiny bat who prefers to fly in through the open door and will use the window only if there is no alternative. His object in entering the house is to snap up the moths that cluster around the lamps. All the bats I have seen fly fairly high, keeping near the ceiling, but this particular bat flies in low, like a dive bomber, zooming in and out of chair legs and under tables. Once he passed straight between my legs. Has his radar gone wrong, I wondered, or is he just plain crazy, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, पढ़ते हैं अब इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द टीनी बैट फ्लू इन लाइक अ डाइव बॉम्बर। नेक्स्ट, द टीनी बैट लाइक ऑल बैट्स कीप नियर सीलिंग। नहीं, ऐसी बात तो कहीं नहीं रही थी, ठीक है। इट हैज लॉस्ट डायरेक्शन, इट हैज लॉस्ट डायरेक्शन बिकॉज नहीं, इट वॉन्ट्स टू एंटरटेन द ऑथर विद इट्स स्किल फ्लाइंग। इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। द टीनी बैट फ्लू इन लो लाइक अ डाइव बॉम्बर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैट एंटर्ड द रूम टू ईट मॉथ्स राउंड द लैम्प्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे बात करी गई थी, मैंने पढ़ते समय यहाँ कहाँ पढ़ा था, ये देखिए, हिज ऑब्जेक्ट इन
एंटरिंग द हाउस इज टू स्नैप अप द मोथ्स एंड क्लस्टर अराउंड द लैम्प्स। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस अगर मैंने पैसेज पहले पढ़ा होता तो मुझे पूरा पैसेज पर ध्यान देना पड़ता, और जब मैंने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो मुझे क्वेश्चन पर बस मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि उसने क्या पूछा है मुझसे, और मुझे वहाँ जहाँ आंसर मिला वहाँ पर मैं ध्यान दे देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। आफ्टर कंपेयरिंग द हैबिट्स ऑफ टीनी बैट विद दोज ऑफ अदर बैट्स द ऑथर वॉज श्योर दैट दिस बैट हैड लॉस्ट इट्स डायरेक्शन, not sure of its preference, surprised find that unable to give correct explanation for its behavior। ये देखिए यहाँ दिया था उसने, ये देखिए I wondered, he passed straight between my legs, has his radar gone wrong। I wondered मतलब वो भौचक्का रह गया, सरप्राइज रह गया, और is he just plain crazy। ठीक है, इसका आंसर बता दिए। नेक्स्ट, अब देखिए इसका इंटरेस्टिंग, द ऑथर कॉल्स द टीनी बैट एन इंटरेस्टिंग विजिटर, दिस मीन्स मतलब इसका मीनिंग क्या था, द बैट विजिट्स हिम एट नाइट, द बैट इट्स इंटरेस्टेड इन द मॉथ ने, द बैट हैज़ पिक्यूलियर क्वालिटीज, पिक्यूलियर आपको बता चुका हूँ मैं, कई वर्ड करवा चुका हूँ पिक्यूलियर के, स्ट्रेंज है ना। द बैट सरप्राइज हिम बाय जूमिंग इन एंड आउट लाइक अ डाइव बॉम्बर, थर्ड या फोर्थ पैरा में दिया था है ना। ये देखिए याद दिया था, ऑल द बैट्स आई हैव सीन फ्लाई फेयरली कीपिंग नियर सीलिंग but this particular bat flies in low like a dive bomber, zooming in and out of sheer legs and under tables। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, डी। क्या दिया, what according to you can be the most suitable title for the passage। some visits me night and mysterious a funny visitor, इसका आंसर क्या होगा, सी, माई नॉक्टर्नल विजिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज एन एथिस्ट, एथिस्ट का वन वर्ड बताना है। ठीक है, यहाँ पर मतलब इनका वन वर्ड बताना है, क्या करना है, सॉरी है ना, इनका वन वर्ड बताना है आपको। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पर भरोसा करता है उसको बोलते हैं थीस्ट। ठीक है, एथिस्ट नहीं थीस्ट बोलते हैं। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन नेचर, ये तो है नहीं। वन हु इज एक्सट्रीमिस्ट नहीं, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड वो होता है एथिस्ट। ठीक है, नास्तिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन। देखिए मैंने बताया था जिस भी वर्ड में ग्राफ लग जाए है ना, ग्राफ वो किससे रिलेटेड होगा, स्टडी से है ना, स्टडी से ग्राफ लग जाए या लॉजी लग जाए है ना, लॉजी किसको दिखाता है, रिलेटेड टू स्टडी। ठीक है, जैसे फोटोग्राफी, पैलियोग्राफी क्या होता है, कोई बताएगा पैलियोग्राफी क्या होता है। पैलियोग्राफी प्राचीन शिलालेखों की अध्ययन करना, जो प्राचीन शिलालेख टाइप में होता है, जैसे वो अलग अलग भाषाओं में लिखा होता है, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी ये तो सभी जानते हैं। डेमोग्राफी, देखिए जिस भी वर्ड में डेम वर्ड लग जाए है ना, डेम किसको दिखाता है, पीपल को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, डेमोग्राफी। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या दिया, देखिए दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ठीक है, दे हैव देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा, तो क्या होगा, हैज़ बीन हो सकता है, हैज़ बीन बिल्ट हो सकता है, हैज़ बिल्ड गलत, हैज़ बीन बिल्ट कोई नहीं। आप देखते हैं यहाँ पर फोकस किस पे है, दे पर, अब किस पर फोकस जाएगा, न्यू ब्रिज पर है ना। तो ये देखिए ये तो गलत हो गया। ठीक है, सी गलत, डी गलत, अब दो बचे। ठीक है, बाय देम, इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, अ न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय देम। ठीक है, क्योंकि मैंने बता रखा है पैसिव वॉइस हमेशा फोकस चेंज करता है, और जिसको इससे ज़्यादा डिटेल में समझना है वो इसी चैनल पर जाइए और आपको वीडियोस में जाकर इसकी मैथन मिल जाएगी, किसकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और एक्टिव पैसिव वॉइस की। ठीक है, डिटेल में समझिए उसको,
आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसके बाद। सैंकी सैड आई विल बी डिस्पोजिंग ऑफ, देखिए डिस्पोज के साथ ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं लगता, सिंगल एफ वाला ऑफ लगता है, ठीक है। डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड आईफोन नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है। सैंकी, अब देखते हैं, आई विल बी, विल तो नहीं होगा, ठीक है। वुड हो सकता है, वुड हो सकता है, वुड हो सकता है। अब देखिए वुड, विल कहाँ था, ये था, वुड बी डिस्पोजिंग, सॉरी विल बी डिस्पोजिंग था, ठीक है। तो विल बी, विल हैव कैसे हो गया, तो सी गलत है, ठीक है। विल बी डिस्पोजिंग द नेक्स्ट वेडनेसडे, द फॉलोइंग वेडनेसडे, द फॉलोइंग वेडनेसडे। अब देखिए बी या सी, बी सी डी में कौन सा गलत है, हैव तो नहीं होगा, ठीक है। अब इन दो बी या डी में बचा डिस्पोजिंग ऑफ। अब ये देखिए डबल, अभी मैंने शुरुआत नहीं बताया, डिस्पोज के साथ ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं लगता है, ठीक है, सिंगल एफ वाला लगता है। इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए सेंसेशन की स्पेलिंग पूछी, सेंसेशन समझते हैं ना, वाइब्रेशन टाइप, है ना। ही लॉस्ट सेंसेशन इन हिज लेग्स थ्रू अ क्रैम्प, ठीक है। सेंसेशन, इसकी स्पेलिंग क्या होगी सेंसेशन की, SEN, ठीक है, सेंसेशन। और मैंने बता रखा है जिस भी वर्ड में TION सफिक्स होता है वो क्या बनता है, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, ठीक है। अंडर रेटेड की स्पेलिंग बतानी है, अंडर रेटेड गलत है, अंडर रेटेड गलत है, अंडर रेटेड गलत है। इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। क्या दिया है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, हैविंग बिलीव्स नहीं गलत, हैविंग बिलीफ इन योरसेल्फ, मतलब खुद पर विश्वास होना, इज द बिगेस्ट की टू सक्सेस, इज द मोस्ट बिगर गलत, इज द बिग नहीं। अब देखिए की टू सक्सेस, इसका बी तो आंसर है, लेकिन मुझे और क्या बताना है, देखिए की के साथ दो प्रपोजिशन लगती हैं, एक टू एक ऑफ, ठीक है। एक लगती है टू, एक लगती है ऑफ। जब टू लगती है प्रपोजिशन, जब टू कब लगती है, जब कोई वर्चुअल की हो, जैसे यहाँ पर वर्चुअल की है, वर्चुअल की समझते हैं, सक्सेस की कौन सी की होती है, बताइए कौन सी चाबी है आपके पास, कोई चाबी नहीं ना, वर्चुअल की है, मतलब एक तरह से कहने के लिए जो हो, है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, टू। और जब रियलिटी में की हो, है ना, जैसे वो ताले की जो चाबी होती है ना, जो आप अपने दरवाजे पर लगाते होंगे, जिस ताले से चाबी लगाते होंगे, वो जब उस की बात करी जाएगी तब आप क्या लगाएंगे, ऑफ, ठीक है। जब रियल की आती है, ठीक है, तब ऑफ लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, फॉलोइंग सेंटेंस फ्यूचर टेंस, इसमें से फ्यूचर टेंस कौन सा है, आसानी से पहचान लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर, ए इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, खत्म है ना। और देखिए मुझे क्या डिस्कस करना था आपसे, मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, देखिए एक वन शॉट तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, अपनी भी आप इसमें राय बताइएगा, आपका क्या सोचना है इस पर। वन शॉट में कैसा तैयार कर रहा हूँ कि कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो, है ना, वो सीडीएस हो, वो बैंक एग्ज़ाम हो, है ना, वो NDA हो, वो CDS हो, है ना, या अदर कोई भी इंग्लिश के एग्ज़ाम है जहाँ पर इंग्लिश आती है, ठीक है, जैसे नेवी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह, है ना। देखिए, और मैं इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन उठाऊंगा, है ना, मतलब क्वेश्चन उठाऊंगा, देखूंगा कौन से क्वेश्चन ला सकते हैं। और उससे पहले क्या करेंगे, आपको पहले थ्योरी समझाएंगे उसकी, ठीक है, थ्योरी। फिर उसके बाद ये जितने मैंने एग्जाम डिस्कस किए, SSC, CDS, बैंक, NDA, नेवी, एयरफोर्स, एनी डिफेंस एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश पूछे, जैसे FCAT वगैरह, है ना, FCAT, इन सब, फिर वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको 50-60 क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ, 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ, जितने हो पाए, है ना। फिर और वो कैसी क्लास, मतलब कितनी देर की, अप टू 2 आवर, मतलब 2 घंटे के अंदर एक ऐसी क्लास कि जैसे मैंने नाउन पढ़ाई तो नाउन 2 घंटे में वन शॉट, मतलब 2 घंटे में पूरी आपकी नाउन खत्म, जो पूछा जा सकता है। देखिए 2 घंटे में सब तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो पेपर में पूछा जाता है, जो डिक्टो एग्जाम में आता है, बिना रुके, किसी भी विदाउट कोई बकवास नहीं, है ना, सीधे काम की बात। ये
ये थ्योरी मैंने समझाई। उसके बाद ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वेरिएबल एग्जाम्स हैं, है ना, तरह तरह के एग्जाम्स, और अलग अलग आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चन करने का मिलेगा, है ना, और अलग अलग एग्जाम्स में क्योंकि ऐसा तो बच्चा कोई होगा नहीं जो एसएससी में बैठे, तो अगर उसको सीडीएस अगर उस दे सकता है तो देगा, बैंक का पेपर दे सकता है वो देगा, सीडीएस अगर आता है तो वो देता है ना। एनडीए की तो खैर जो एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे वो देंगे, है ना, लेकिन एसएससी का बच्चा तो एनडीए नहीं दे पाएगा खैर, है ना, लेकिन जो एफकैट तो देते ही होंगे ना बच्चे, है ना। तो ऐसे वन शॉट तैयार करने जा रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर आपको एकदम बिल्कुल उस चैप्टर से आपका सवाल, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 90 सवाल आपको इसी वन शॉट से मिल जाए। ऐसी एक क्लास देना चाह रहा हूँ, मतलब पूरी, है ना, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, है ना, मतलब सारे चैप्टर्स की वन शॉट 2 से 2.5 घंटे में पूरा मैं एकदम ख़त्म कर दूँ, है ना। जो उसके मतलब आपको पेपर के टाइम पर जैसे सीपीओ वगैरह आ रहे हैं तो आपको वो रिवाइज करके जाना पड़े और आपका काम हो जाए। जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं या जो पढ़ लिए हैं रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अपनी राय जरूर दीजिए, अगर कोई आपको कोई चीज़ इसमें कम लगती है या कोई चीज़ ऐड करनी है ना, तो अपना सजेशन जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल लग रही हो कि मैं सर ने आपके लिए कुछ आपको हेल्प करी है आपके एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।